नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शहर, गांव, खेत, सब जगह बस पानी ही पानी। उत्तर बिहार के एक बहुत बड़े इलाके में इस समय बरसात और बाढ़ की समस्या हर साल की कहानी दोहरा रही है। बारिश से पहले सरकारी दावों और प्रशासन की बैठकों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब नदियों में उफान है, लोग परेशान हैं, बिहार में बाढ़ है, मचा हाहाकार। नदी की तेज धारा की ताकत देखिए, बुलडोजर की तरह बढ़ती लहरें। लोग देखते रह गए और घर की पक्की दीवारें हिलने लगी। रेत के घरौंदे की तरह पूरा घर भर भरा कर गिर पड़ा और अगले ही सैलाब में समा गया। लगातार बारिश से नदी के करीब बने घरों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। पानी के इस विकराल रूप को देखकर मोतिहारी के भवानीपुर गांव के लोग दहशत में हैं। मोतिहारी के बड़े इलाके में सिकरहना और गंडक नदी कहर बरपा रही है। ये तस्वीर है मोतिहारी के सुगौली की। ये पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ बस पानी ही पानी। करीब 15 दिनों से पानी के बीच जिंदगी बेहद मुश्किल हो चली है। यही हाल बिहार के मधुबनी का भी है। भारी बारिश की वजह से कमला बलान नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के बाएं तटबंध पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ इंजीनियरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है। इस बीच मधुबनी के कई गांव पानी में घिर चुके हैं। इन गांवों की करीब 10,000 की आबादी अपने घरों में कैद हो चुकी है। पक्की सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। सीतामढ़ी में सैलाब ने तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। लगातार बारिश से पुराने तटबंध टूट गए और रातों रात नदी में उफान आ गया। इसके बाद तो आसपास के दर्जनों गांवों में तेजी से पानी भरने लगा। लोगों की परेशानी यह है कि बाढ़ की यही समस्या हर साल होती है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश नहीं होती। हम लोग ने घेराव किया विधायक जी का। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इससे संबंधित जो भी दोषी होंगे उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा। और पानी निकालने के लिए शहर से सटे हुए इलाके में रहायशी इलाका है, फिर भी पानी का पिछले साल भी निदान नहीं हो पाया। और इस साल भी विधायक जी आश्वासन देके गए हैं कि हर हाल में इसका निदान करेंगे, सुलिस गेट खुलवाएंगे। सुलिस गेट का भी उन्होंने मुआयना किया है। संबंधित अधिकारी को उन्होंने आदेश दिया है कि इसका अविलंब विधिवत कार्रवाई किया जाए। और हम लोग न होगा तो आक्रोश होकर रोड जाम करेंगे और न होगा आत्मदाह करेंगे। ये तस्वीर सीतामढ़ी शहर से लगे भवदेपुर गांव की है, जहां गांव में पानी भरने के बाद लोग पटरियों पर आसरा लेने के लिए मजबूर हैं। पानी की धारा इतनी तेज है कि आने जाने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि शहर से करीब होने के बाद भी प्रशासन बेखबर है। बाढ़ की तैयारियों के दावे की हकीकत यही है कि बांध और पटरियों पर भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है। भारी बारिश से दरभंगा भी बेहाल है। बेहिसाब बरसात से किसान भी बेहद परेशान हैं। खेत में खड़ी फसल पहले ही डूब चुकी है और अब जरूरत से ज्यादा पानी की वजह से धान की बुआई भी नहीं हो पा रही है। हर साल बाढ़ की मुसीबत झेलने की बेबसी, हर साल प्रशासन के नए नए दावे। अररिया के लोगों के लिए ये कहानी पुरानी हो चुकी है। पीपरा में तटबंध की मरम्मत के लिए गांव वाले कई महीनों से गुहार लगा रहे थे। गांव वालों ने पास ही 100 मीटर पर बांध बनाने की भी मांग की थी, लेकिन प्रशासन की नींद तब टूटी जब पानी लबालब भर गया। नतीजा प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस वक्त अररिया में ज्यादातर नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव, खेत, सड़क सब पानी पानी है। परमान नदी के बढ़ रहे जलस्तर से फॉरबिसगंज प्रखंड में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार के बड़े इलाके इस वक्त बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं और लोगों का गुस्सा ये है कि वो बाढ़ के साथ साथ राहत का सूखा झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
कोरोना के संकट के बीच बारिश और बाढ़ के संकट से लोग बेहद परेशान हैं। बिहार में बागमती और कोसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और इस कारण से मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में पहले से बाढ़ आ चुकी है। खगड़िया में बाढ़ का बड़ा खतरा बना हुआ है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती का कहर है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव और घर में भर जाता है पानी, तो ऐसे बनता है बचने का जुगाड़। बारिश के बीच मचान पर वक्त गुजारना पड़ता है। और ये देखिए, पानी में घिरे घर तक पहुंचने का रास्ता बांस और बल्लियों से बनाया गया अस्थायी प्राइवेट पुल। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में बाढ़ का पानी भर चुका है। बाढ़ के बीच से एक रास्ता ऐसा भी, घर से जरूरी काम के लिए निकलना हो तो सबने अपने अपने तरीके का जुगाड़ बनाया है। बाढ़ के दौरान पीने के पानी की किल्लत से भी बड़ी समस्या बन जाती है। लोग किसी तरह सीढ़ियों का पुल बनाकर पीने का पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है वो जरूरी सामान लेकर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक राहत की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। उधर प्रशासन का कहना है कि बाढ़ को लेकर सभी तैयारी अंतिम चरण में है। लगातार बारिश की वजह से बागमती और कोसी नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खगड़िया जिले में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के किनारे और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। बाढ़ से फसलों की बर्बादी और बेघर होने की आशंका से लोग घबरा गए हैं। खगड़िया बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां की 129 पंचायतों में करीब करीब हर साल बाढ़ आ जाती है। प्रशासन ने यहां भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में नाव और एसडीआरएफ के इंतजाम किए जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ स्वतंत्र कुमार सिंह, खगड़िया, आज तक। उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने बिहार के वाल्मीकि नगर में स्थिति का जायजा लिया है। हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में और ये गंडक नदी है। गंडक नदी की शुरुआत दरअसल यहीं से होती है। आप देखिए कितना तेज बहाव है। गंडक का जो बराज है जिसमें 36 फाटक लगे हुए हैं, सारे के सारे फाटक खुले हुए हैं। अभी पिछले 1 महीने से जो राइजिंग ट्रेंड चल रहा है गंडक के पानी का, अभी भी ये इसका जल स्तर बढ़ रहा है। और पिछले महीने यानी कि जून के महीने में ये 4,12,000 क्यूसेक तक चला गया था। ये आप देख सकते हैं जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ सारे नेपाल में आते हैं और नेपाल में के अधिग्रहण क्षेत्र में जो बारिश होती है उसका जो जल होता है उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। हालांकि जो गंडक का बराज है ये एक तरह से, इसमें जो 36 फाटक हैं इसमें से 18 नेपाल के हिस्से में है और 18 भारत के हिस्से में है। और वही जो पॉइंट है वही सीमा माना जाता है। गंडक नदी में 3 नदियां मिलकर गंडक नदी बनाती है, जो कि नेपाल में जिसे नारायणी कहते हैं, और सोनभद्र नदी और समसा, ये 3 नदी मिलकर, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। इसका देखिए कितना बड़ा लंबा पार्ट है इसका। और जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें 8 लाख क्यूसेक पानी के बहाव का डिजाइन किया गया है, लेकिन 4 लाख जहां क्रॉस करता है खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले जून के महीने में 4 लाख गया था और अभी भी ये राइजिंग ट्रेंड में है। सिंचाई विभाग लगातार नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्रों में इसके जो उस पर नजर रखे हुए है और जिस तरीके से इसकी पानी में बढ़ोतरी होती है सारे इलाके को अलर्ट कर दिया जाता है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, वाल्मीकि नगर, आज तक। एक तरफ बिहार बारिश बाढ़ से बेहाल है
तो दिल्ली एनसीआर में तो मानसून का इंतजार ही हो रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि दिल्ली वालों के लिए इंतजार अभी और लंबा है। एक दिन पहले राहत की बरसात और फिर धूप के साथ उमस वाली गर्मी। दिल्ली वालों के लिए मानसून अभी हफ्ते भर और दूर है। शनिवार को ही बारिश से हवाओं का रुख बदला जरूर है, लेकिन मानसून के दिल्ली पहुंचने में अब भी देरी है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राहत की मामूली फुहारों के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर गर्मी का कहर जारी है और बारिश के बाद उमस तो और ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज धूप निकल पड़ी है और साथ ही साथ मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी कहता है कि लू से राहत तो मिलेगी, लेकिन मानसूनी बारिश के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। इसके बाद मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। जो सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो अगले 7 दिन तक रहेगा। यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून डेफिशिएंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और इसके प्रभाव में धीरे धीरे मानसून रिवाइव होगा, मानसून विंड स्ट्रंगर होगा और सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। पारा 43 डिग्री के पार तक पहुंच गया था। दिन निकलते साथ ही गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाता था और रात ढलने के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी। मौसम विभाग ने इस बार दिल्ली के लिए 15 दिन पहले मानसून आने का अनुमान जताया था, लेकिन 15 दिन बाद भी बादल दिल्ली से दूर दूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी वाली हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं, इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इसी वजह से जबरदस्त लू की चपेट में हैं। यहाँ भी मानसून पिछले 2 हफ्तों से अटका हुआ है। एक तरफ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं, वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।